गोली। बीजापुर के पीडिया के जंगलों में इस पर हम मौजूद हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं ग्रामीणों के दुख और दर्द से। और ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं पीडिया के जंगलों में जिस मुठभेड़ में 12 माओवादियों के मारे जाने का दावा पुलिस कर रही है, वहीं ग्रामीण इसे फर्जी बता रहे हैं। और जो जिनको माओवादी कथित रूप से माओवादी बताया जा रहा है वे ग्रामीण है और माओवादियों से कोई वास्ता नहीं है। बार बार इस चीज को ग्रामीण बोलते आ रहे हैं। इस वक्त हम स्थानीय जो पत्रकार हैं बीजापुर के, वे भी घटनास्थल का जायजा ले चुके हैं। जानते हैं उनसे उन्होंने क्या देखा, क्या समझ में आया घटनास्थल का जायजा लेने के बाद। मेरे साथ रंजन दास हैं जो सीनियर रिपोर्टर है बीजापुर के। उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पूरे मुठभेड़ को लेकर। जी दादा, क्या समझ में आया? आपने पूरा स्थल का जायजा लिया है, क्या लगता है? मुठभेड़ के आरोप लग रहे हैं, पुलिस का दावा अलग है, ग्रामीणों का आरोप अलग है। देखिए, पहले तो जो 10 मई को मुठभेड़ की बात जो आई थी और 12 माओवादियों को मारने का पुलिस ने दावा जो किया है, देखिए अगर यहाँ मुठभेड़ हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रामीण अपनी बात में कह रहे थे कि अलग अलग दिशाओं से बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची थी। एक ग्रामीण का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बकायदा सुकमा से किस डायरेक्शन से आए, दंतेवाड़ा से किस डायरेक्शन से आए, जबकि ये हम भी जानते हैं कि एक दिन पहले भी हमें ये जानकारी मिल चुकी कि 3 जिलों का एक संयुक्त ऑपरेशन था। अब पुलिस का ये कहना कि उन्होंने ऑपरेशन चला था, ग्रामीण भी बोले थे जवान पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पर जवान तो यहाँ पहुंचे थे। अब रही बात नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, ये पुलिस का कहना है, लेकिन ग्रामीण कह रहे कि जिन पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चढ़ाई, ग्रामीणों पे बरबस गोलियां बरसाई और निहत्थे लोगों को मार डाला, ये ग्रामीणों की तरफ से उनका बयान आ रहा है। मैं उनके बातों का भी खंडन नहीं कर रहा हूँ और पुलिस की बातों का भी खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोलियां एक दो जगह खून के धब्बे हमें देखने को मिले, गोलियां चली है। निश्चित तौर पे पेड़ की छाल पे भी हम देखे निशान दिखे, तो गोलियां चली है, संभवतः खून के धब्बे दिखे, गोलियां चली है। ठीक है, अब यहाँ एक ग्रामीण जिस तरह से एक मत होकर पूरी एक स्वर में कह रहे हैं कि ये मुठभेड़ नहीं, ये बल्कि हत्या है और नक्सली नहीं, ग्रामीणों की हत्या है, ये ग्रामीणों की तरफ से दावा किया जा रहा है। इससे पहले भी बस्तर में कई सारे मुठभेड़, खासकर ये इस इलाके में रिस्मेट्टा के हो या और कई सारे मुठभेड़ पे ऐसे एलिगेशन आए हैं। कुछ कुछ मुठभेड़ों पर न्यायिक जांच भी बैठी है, तो मुझे लगता है कि एक मौका ग्रामीणों को मिलना चाहिए। अगर वो इतनी दावे के साथ कह रहे हैं तो क्यों ना इस पे एक बार स्वतंत्र जांच ही करा ले सर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हालांकि कांकेर इनकाउंटर की बात करें, नारायणपुर इनकाउंटर की बात करें और इससे पहले नेंड्रा मुठभेड़ की बात करें, इसमें से जो तथ्य निकल के आए थे उसमें जो माओवादियों की शिनाख्त हुई थी वो काफी हद तक काफी मतलब वो प्रमाण भी हुए थे कि ये माओवादी थे। लेकिन अभी ये ऐसा प्रकरण पीड़िया का आया, टेकमेटा को भी हमारे कुछ साथियों ने कवर किया, नारायणपुर को भी किया और अल्पर वाला जो मुठभेड़ था, अल्पर मैं नाम भूल रहा हूँ, अल्पर बोल के वो मुठभेड़ था, तो इसको जो कवर किया वहां नक्सलियों से जो पूरे प्रमाण आ रहे थे। लेकिन ग्रामीणों का इतना बड़ा विरोध नहीं आया, इतना बड़ा खंडन नहीं आया जो हमें पीड़िया को देखने को मिल रहा है। तो मैं कुछ देर पहले गणेश से भी बात कर रहा था, तो मैं पूरी तरह से मैं भी ग्रामीणों के साथ में इस बात को मैं सहमत हूँ कि अगर वो दावा कर रहे हैं, देश में संविधान भी है, न्यायिक व्यवस्था है, क्यों ना इनकी बात को सुनते हुए वास्तव में एक बार इसकी एक ग्रामीणों की सुनवाई हो जाए, अगर वो कह रहे तो। जैसे पुलिस, बीजापुर पुलिस और संयुक्त तीनों जिलों के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने दावा किया था कि बड़ा मुठभेड़ हुआ है, भीषण मुठभेड़ हुआ है, करीब 4 से 5 घंटे का। हालांकि 12 घंटे का भी दावा किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ मौके पर घटनास्थल पर नजर नहीं आता। जिस टाइप की गोलीबारी होनी चाहिए थी, पेड़ों पे गोलियां दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मौके पर कुछ सिरिंज हैं, इंजेक्शंस हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौके पे आपने कुछ देर पहले सिरिंज देखे हैं और कुछ दवाइयों की खाली बोतल देखे हैं। आमतौर पर ये फर्स्ट एड किट तो नक्सली भी रखते हैं, फर्स्ट एड किट तो जवान भी रखते हैं। अब इसका इस्तेमाल किसने क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर ऑपरेशन की बात करें तो जैसे मुठभेड़ को लेकर अक्सर हम पहले देखते थे पेड़ों पे बेतहाशा गोलियों के निशान, खाली कारतूस, ये हमें देखने को नहीं मिला वास्तव में। लेकिन मैं अगर नेंड्रा का अनुभव मैं अपना साझा करूँ तो नेंड्रा में बल्कि एक जगह नहीं कई जगह पे मुठभेड़ हुई थी। तो इस इलाके जो पीड़िया का इलाका है, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ माओवादियों की मौजूदगी नहीं रही होगी, तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िया का इलाका है, ये माओवाद प्रभावित इलाका है। हो सकता है माओवादियों की मौजूदगी भी रही होगी और जिस तरह से घेराबंदी की गई होगी, तितर बितर की स्थितियां में गोली चली होगी, तो हम
ये भी मैं अपनी तरफ से भी हम पत्रकार रिपोर्टिंग जरूर करें, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां भीषण दोनों पक्षों में टकराव हुई होगी, भीषण मुठभेड़ हुई होगी, तो ये कहना पाना फिलहाल अभी मुश्किल है। लेकिन बस मैं ग्रामीणों का जो उनके जो बातें हैं, जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, केवल उन्हीं को लेकर हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। जी जरूर। मेरे साथ बीजापुर के वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा भी हैं, उनसे भी जानते हैं, उन्होंने भी घटना स्थल का जायजा लिया है। क्या नजर आया, क्या समझ में आया? ग्रामीणों का आरोप लगातार जारी है, बार बार कह रहे हैं कि 12 जो मारे गए हैं, जो ग्रामीण है वो स्थानीय थे, उनका माओवादियों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। देखिए सलीम भाई, जब से प्रदेश में सरकार बदली है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से सरकार बार बार ये कह रही है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर है। निश्चित ही निर्णायक मोड़ पर हो सकती है, क्योंकि 3 साल में नक्सलवाद खत्म करने की बात गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री कह रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। परंतु ऐसे में इन हालातों के बीच में ग्रामीणों की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बस्तर में लगभग 40% आबादी जो है, 40 से 50% आबादी ग्रामीण इलाके हैं, पहुंच विहीन है, और वो ऐसे इलाके हैं जो माओवाद का जो कोर इलाका माना जाता है वो है। तो कहीं ना कहीं जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो इसमें ग्रामीण भी पिसाएंगे। तो सबसे पहले इस युद्ध को शुरू करने से पहले ग्रामीणों को कैसे सुरक्षित किया जाना चाहिए, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता थी और आवश्यकता भी है। जिस तरीके से कांकेर की मुठभेड़ की बात करें या नारायणपुर मुठभेड़ की बात करें, तो उस मुठभेड़ में भी जो लोग मारे गए, उसके बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया, उन्होंने स्वीकार किया कि जो लोग वहाँ मारे गए वो उनके थे। और 10 मई की बात करें, बीजापुर के पीड़िया में जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद है, यहाँ मुठभेड़ हुई है। निश्चित ही जिस तरह से रंजन भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर नक्सली नहीं थे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। 3 जिलों की पुलिस ने अगर घेराबंदी किया था पीड़िया को, तो कहीं ना कहीं कोई इनपुट रहा होगा। परंतु अब जो इस मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं वो निर्दोष ग्रामीण थे, तेंदुपत्ता का संग्रहण कर रहे थे। पुलिस की दावों को हम लगातार दिन भर चलाते रहे, जो पुलिस ने बताया वो खबरें हम दिखाते रहे। तो अब जब ग्रामीणों की बातें आ रही हैं, हम ग्रामीणों की खबरों को भी हम यहाँ जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जो उन्होंने देखा है, उनकी जो पीड़ा है, उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तो अब ग्रामीणों की भी सुनवाई होनी चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है कि हम दोनों पक्षों की बात रखें। पुलिस ने जो बताया, हम तो मुठभेड़ के दौरान यहाँ नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जो बताया वो हमने चलाया। पर अब ग्रामीण जो कह रहे हैं वो भी देखनी चाहिए और उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्रकारों का दायित्व है कि दोनों पक्षों को रखें दर्शकों के सामने, जनता के सामने। लेकिन एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जहाँ जो कोर एरिया है माओवादियों के, उन इलाकों के जो ग्रामीण हैं वो भी माओवादी कहलाते हैं। ऐसा पुलिस का आरोप, जो बाहरी दुनिया के लोग हैं और उनको भी माओवादी मानते हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो जीवन यापन के लिए वनोपज पर निर्भर रहते हैं, उन्हें भी माओवादी बनाकर उनकी भी हत्या की जाती है या तो जेल भेजा जाता है। कई ऐसे मामले आ चुके हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बस्तर आदिवासी बहुल इलाका है और मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार को आदिवासियों के उनके हाल, आदिवासी जो हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें उस सुख सुविधाओं के उतने भोगी होते नहीं है। वो जो चाहते हैं उनके हिसाब से उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात पुलिस की, तो देखिए पुलिस 24 घंटे हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। पुलिस आती है तो भागना पड़ता है, नक्सली आते हैं तो भागना पड़ता है। तो आखिर ये बस्तर के आदिवासी कब तक भागते रहेंगे? कभी घर छोड़कर भागते हैं, सलवा जुलूम के दौरान घर छोड़कर भागना पड़ा, कभी गांव छोड़कर भाग रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले आदिवासियों को संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर आप नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद और उसके विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्राथमिक जो सुविधाएं ग्रामीणों को जो मिलनी चाहिए वो आप पहुंचाइए। उसके बाद नक्सलवाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, सही कहा आपने कि प्राथमिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें ग्रामीण तक पहुंचाना चाहिए।